गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास। आज हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी जो कोल्ड वॉर एरा है उसका और क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और ये किन किन देशों के बीच में था। जो मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले समूह हैं वो कौन कौन से थे। तो 20वीं शताब्दी में विश्व में दो विश्व युद्ध हुए। इनमें पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 18 तक और दूसरा 1939 से 45 के बीच में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन थे। बेटा ये हेडिंग्स आपको याद रखनी है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें मित्र राष्ट्र कहने वाले जो समूह थे वो कौन कौन से थे। इसमें पहला नाम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आपको ये नाम याद रखने हैं। दूसरे वर्ग में ध्रुवीय राष्ट्र कहे जाने वाले देश थे इटली, जर्मनी और जापान। विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर शीत युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो जो शीत युद्ध है उसकी शुरुआत कब से हुई तो आपको याद रखना है, उसकी शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। और ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान और इटली। याद रखना है बेटा। ठीक है, तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही। 1961 में जब साम्यवादी गुट ने शामिल अमेरिका के तट से लगे छोटे से द्वीप क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात की तो पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, जिससे अमेरिका में खलबली मच गई। क्योंकि जो क्यूबा है वो अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, और क्यूबा के अंदर जो मिसाइलें तैनात की गई उससे जो अमेरिका का ज़्यादातर एरिया है वो उसकी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, जो कनेडी हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो परमाणु युद्ध शुरू नहीं करना चाहते थे, लेकिन साथ में चाहते थे कि सोवियत नेता निकिता खुश्चेव, आपको याद रखना है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कनेडी और सोवियत नेता हैं निकिता खुश्चेव, क्यूबा से परमाणु हथियार व मिसाइलें हटा लें। ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन दोनों देशों ने युद्ध को टालने का फैसला लेकर तृतीय विश्व युद्ध के कहर से विश्व को बचा लिया। यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जो अमेरिका है 1961 में जब साम्यवादी गुट में शामिल अमेरिका के तट से लगे छोटे से द्वीप क्यूबा में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो विचारधाराओं का ये युद्ध था। एक अमेरिका की विचारधारा, एक सोवियत संघ की विचारधारा। अमेरिका की विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी और जो सोवियत संघ की विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। ठीक है, तो जो क्यूबा है वो साम्यवादी गुट में शामिल था। साम्यवादी मीन्स जो सोवियत संघ है उससे ये जो प्रेरित था ये देश, और ये अमेरिका के नज़दीक था और बहुत सारा जो अमेरिका का एरिया है वो मिसाइलें तैनात होने के कारण इसकी एवज में आ गया। तो इसलिए क्या हुआ कि जो खुश्चेव हैं वो चाहते थे कि जो यहाँ मिसाइलें तैनात कर दें क्यूबा में और अमेरिका को अपनी शक्ति को दिखाएं। लेकिन अमेरिका के जो कनेडी राष्ट्रपति हैं वो भी चाहते थे कि युद्ध ना हो और यहाँ से जो खुश्चेव हैं वो मिसाइलें हटा लें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें उसका कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण था कि जर्मनी जो है और जापान जो है वो आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें से अमेरिका अपनी पावर को ज़्यादा दिखाना चाहता था, इसलिए जानबूझकर उसने जो जापान है उसके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी दोनों के ऊपर परमाणु बम गिराए। ठीक है, और इससे इतना विनाश हुआ जापान के अंदर कि उसने बिना शर्त ही हथियार डाल दिए। अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो शीत युद्ध का दौर आरंभ हो गया। और शीत युद्ध का कारण क्या था वो मैंने आपको बताया कि जो खुश्चेव हैं उन्होंने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और उस मिसाइलों की हद में पूरा अमेरिका का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो आ गया। ठीक है, तो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए तो तीसरे युद्ध की शुरुआत होने की संभावना हो गई। तो जो देश हैं वो दो गुटों में मिले हुए थे। तो अब ये दो गुटों के जो देश हैं वो नहीं चाहते थे कि आर्थिक हानि इतनी ज़्यादा हो चुकी थी दो विश्व युद्धों के कारण
कि अब ये देश अपनी इन स्थितियों से उबरना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि तीसरा विश्व युद्ध हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। अब ये दोनों आमने सामने से आने से युद्ध से बचते रहे। इसको अपरोध संतुलन की स्थिति भी कहा गया है। अपरोध, ठीक है, रोक और संतुलन। अपरोध का दूसरा मीनिंग क्या है? रोक और संतुलन, ठीक है। तो इस अपरोध की स्थिति को और किस नाम से जाना जाता है? यह अपरोध मीन्स होता है रोक और संतुलन, ठीक है। तो इसको रोक और संतुलन की स्थिति या के नाम से भी जाना जाता है। अपरोध की स्थिति ने रक्त रंजित युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी। ये दोनों महाशक्तियां क्या थी कि अपने अपने हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में लगी हुई थी। विश्व दो गुटों में बंटने लगा था। कई देशों ने भी अपने निजी हितों और सुरक्षा के लिए किसी न किसी गुट को अपना लिया था। यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का वर्चस्व मान लिया था और पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ का। इस प्रकार ये खेमे पूर्वी व पश्चिमी गठबंधन कहलाए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें, पश्चिमी गठबंधन ने नाटो तथा पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि की स्थापना की। तो पूर्वी गठबंधन के नाम से कौन सा देश समझा जाता है? तो पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ, पूर्वी गठबंधन कौन सा है? सोवियत संघ का। और पश्चिमी यूरोप का गठबंधन कौन सा है? पश्चिमी यूरोप का गठबंधन अमेरिका के साथ है, ठीक है बेटा। तो पूर्वी गठबंधन ने कौन सी संधि की? वार्सा की संधि की, ठीक है। इसी तर्ज पर दक्षिण पूर्व एशियाई संघ संगठन SEATO ने केंद्रीय संधि संगठन CENTO की स्थापना हुई। ओके बेटा, इसके बारे में कल और बताऊंगी मैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करने दूंगी, तो वो भी आप करें, ठीक है बेटा। कल फिर मिलते हैं और इससे आगे का हम कल फिर से जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को देख के आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो मित्र राष्ट्र कौन से हैं और ध्रुवीय राष्ट्र कौन से हैं, उन दोनों के देशों के बीच में जो युद्ध है वो क्यों हो रहा था, क्या दिखाना चाहते थे, कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और शीत युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके बेटा।